हर सांस में है राधा जी का नाम। राधा राधा रटते जीवन हमारा। हर सांस में है राधा जी का नाम। राधा राधा रटते रटते बीत जाए जीवन हमारा। इस जीवन में क्या है, दुनिया तो एक माया। इस जीवन में क्या है, दुनिया तो है माया। राधा जू है भक्ति की धारा। उस भक्ति की धारा में है राधा रानी। उस भक्ति की धारा में है राधा रानी। और कहते हैं कि राधा रानी ही हमारे जीवन की धारा है। राधा रानी की भक्ति में ही हमारा जीवन समाया है और राधा में ही हम सब समाये हैं। तो राधा रानी और उसका प्रेम और उसके प्रेम की धारा में राधा जी का जो प्रेम है बहता ही जा रहा है और बहता ही रहेगा। जाने कहाँ तक बहता जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये धारा है जब एक बार बहती है तो बहती ही चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। क्योंकि जीवन है, जब तक हम इसको जब तक हमारा ये जीवन है हमें इसे बहाना है। वैसे ही राधा रानी का नाम है, तो हमें भी अपने जीवन के साथ साथ हर पल, हर क्षण, हर सांस में, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक राधा नाम ही बहता ही चला जाएगा। क्योंकि राधा नाम वो शक्ति है, राधा नाम वो भक्ति है कि वो हमारी हर नस में, हर रग में समाई हुई है और राधा में ही हमारा जीवन है। क्योंकि हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो राधा नाम में ही से शुरू होता है, राधा नाम पे ही विश्राम देता है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा एक अजर अमर है। मरता तो हमारा नश्वर शरीर है। जब हमारे शरीर से राधा रानी की शक्ति निकल जाती है तो हम एक हार्ड मांस का पुतला रह जाते हैं और तुरंत आधे एक घंटे में हम मिट्टी में समा जाते हैं और हमारे जो शरीर का वजूद ही नहीं रहता है। और हम इसी शरीर के लिए हाय हाय करते हैं, घमंड करते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी कोठी होनी चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतनी चांदी होनी चाहिए, इतना जेवरात होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जैसे ही हमारे अंदर से राधा नाम की शक्ति चली जाएगी तो हमारा शरीर नश्वर हो जाएगा। हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा एक राधा जी ही है। राधा जी ही शक्ति के रूप में हमारे शरीर में व्याप्त हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपने जीवन को जीने का लक्ष्य मिलता है। हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है। हमें हमें जो भी मिलता है वो अपने भाग्य से मिलता है, अपनी किस्मत से मिलता है। अगर आज हमारे भाग्य में 2 रोटी खाने को है तो हम वो 2 रोटी खाएंगे, और आज का दिन अगर हमारे भाग्य में 2 रोटी खाने को नहीं होगा तो हम वो 2 रोटी खा नहीं सकते। तो ये सब हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। हमारा एक एक पल, एक एक क्षण राधा रानी का ऋणी है। हम सोचते कि हम अपने शरीर के मालिक हैं, नहीं, हमारे शरीर की मालकिन तो हमारी राधा रानी है। तो राधा जी ही हमारे जीवन को संभालेगी। इस मस्ती में हमको जीने दो। 2 दिन की है जिंदगानी। हमारी जो ज़िंदगी है वो 2 दिन की है। पता नहीं कब आज मैं आपके सामने अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ। मुझे एक पल का नहीं पता कि मैं अगले पल जीऊँगी या मरूँगी। क्योंकि मैंने भी अपने साथ 4 बार चमत्कार होते हुए देखा है। 3 बार मेरे हार्ट ने काम करना बंद किया है। तो आज मैं हूँ तो राधा रानी की शक्ति, राधा रानी की भक्ति की वजह से ही आपके सामने ये भावों को व्यक्त कर रही हूँ। और ये एक सच्ची घटना है, ये मन गढ़ंत घटना नहीं है कि मैं आप लोगों को अपना व्यूवर्स बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल में ये नहीं कहा कि मेरे को सब्सक्राइब करो, मुझे शेयर करो या मेरे व्यूवर्स बढ़े। मैं सिर्फ राधा रानी की सेविका हूँ और राधा रानी की कृपा से ही मैं इन सब भावों को व्यक्त करती हूँ। अपनी ज़िंदगी मैंने राधा रानी के ऊपर ही सौंप दी और सौंपती ही चली जाऊँगी। क्योंकि हम राधा रानी के हैं और राधा रानी हमारी है। हमको नहीं पता कि सौंप दो अपना सारा जीवन राधा रानी के हाथों में। राधे रह दे राधा राधा कहते कहते बीत जाए ये सारा जीवन।
हमारा और बीत जाए ये सारा जीवन हमारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कल क्या हो। एक क्षण का हमें नहीं पता, तो हम अपने ऊपर घमंड ही क्यों करें, हम अपने ऊपर अभिमान ही क्यों करें कि हम इतना पैसा वाला है, या हमारे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, या हमारे पास इतनी महंगी महंगी कपड़े हैं। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तभी तो हम अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन पाएंगे, और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम चाहकर भी अच्छे कपड़ों को नहीं पहन पाएंगे। आज मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है तो मैं चाहकर भी अपने अच्छे अच्छे कपड़ों को धारण नहीं कर पा रही हूँ, एक सिंपल सा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शरीर इन सबको अलाउ ही नहीं कर रहा। तो मैं कैसे ज़बरदस्ती करूँ। तो अपना सादा जीवन में ही रहना मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना मेरे को अपना जीवन यापन लग रहा है कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो भाव मैंने लिखे, ये 10 साल पहले लिखे थे, 15 साल पहले, जब मैंने राधा जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। राधा जी ने ही अपने भावों से मुझे अवगत कराया था। आज जो मैं ये भाव व्यक्त कर रही हूँ, ये मेरी खुद की लिखी हुई, खुद राधा रानी के शब्दों से लिखी हुई मेरी पुस्तक है। राधा जी के ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसी पुस्तक के भावों को मैं व्यक्त कर रही हूँ। डोर पकड़ ली है राधा जी ने तो संभालेगी भी राधा जी ही। तो जब हमारी डोर राधा जी ने पकड़ ली है तो वही हमारी डोर को संभालती है, वही हमारी पतंग बनती है, और वही हमारी पतंग को खींचती है, और डोर को, पतंग के सारे, और वही हमारी डोर को पकड़ती है। तो पतवार बनकर हमारी राधा जी तुमको है खेना, पतवार बनकर राधा जी तुमको ही खेना, बीच भंवर में है नैया तुम छोड़ के मत जाना। तो राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, तू ही हमारी नैया की पतवार है, तू ही हमारी खिवैया है, तू ही हमारी माँ जी है, हमें इस बीच भंवर में कभी भी छोड़ के मत जाना। राधा हम हैं तुम्हारे, भक्ति की नैया को पार है लगाना, तुम में ही भक्ति की बहती धारा को तुमको ही भाते हैं जाना। हे राधा जी तुम्हारी सूरत के हम हैं दीवाने, बस एक झलक अपनी हमको दिखाती जाना। मैं हूँ तुम्हारी बगिया के फूल है हम, और इन फूलों पर भंवरा बनकर तुमको है बैठना। फूलों भरी रस भरी भक्ति है हमारी, उस रस भरी भक्ति को तुम्हें रसीला बनाते हुए ही जाना है। हे मेरी राधा रानी, ओ मेरी राधे राधे, भंवरा बन बन कर इन फूलों के रस को पीना है। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हम तेरी बगिया के फूल हैं, और तू भंवरा बनकर हमारे इन फूलों का रस को चूस, उस रस को पी, ताकि हम तेरी भक्ति में इतने रसीले होते चले जाएं कि हम अपनी सूध बूध बिसरा के बस तुझ में ही खो जाएं, तुझ में ही रम जाएं, और हमें दुनिया का पता ही ना चले कि दुनिया क्या है, माया क्या है, वैभव क्या है, कीर्ति क्या है। हमें बस तुझ में ही रमना है, तुझको ही पाना है, तुझ में ही रहना है, और तुझ में ही अपने आप को समाना है। क्योंकि भंवरा बन के जितना रस तुम इन फूलों का पियोगी, फूलों को भी उतना ही आनंद आएगा, और उस आनंद में हम डूबते ही चले जाएंगे, और जितना आनंद में जाएंगे उतना ही तेरी भक्ति का रसास्वादन करेंगे। इतनी गहराई, इतना रसीलापन कि जितना हम तेरी भक्ति में डूबते ही जा रहे हैं उतना ही हम भक्ति में तेरे खोते ही जा रहे हैं। हमको तेरे नाम का नशा ऐसा चढ़ गया है हे राधे रानी, कि ऐसा नशा कि हम तो अलमस्त और मदमस्त होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो राधा रानी का जो नशा है, राधा रानी की जो मस्ती है, वो एक अलमस्त की ज़िंदगी है, एक मदमस्त होकर ज़िंदगी जीते हैं हम। इतना आनंद आता है कि उस आनंद में हम खोते ही चले जाते हैं। डूब गए हैं साकी तेरे नशे में, डूब गए हैं साकी तेरे नशे में, ऐसा नशा दिया है तूने मदमोश कर दिया, दीवाना कर दिया। क्योंकि इस नशे में क्या दीवानापन, मदहोशियत, कैफेरियत, उन्मादकता, सौंदर्यता, खुमारियत ऐसी चढ़ी हृदय में कि हृदय से बस एक ही चाहत, एक ही इबादत, एक ही रूहमियत, एक ही तफूलियत, एक ही मजफूजियत, एक ही मनोफीजियत, एक ही बंदगी, और बंदगी से भी बंदगी, बंदिश, नवाज ए अख्तियार ए तोफीज, नवाज ए अख्तियार ए तोफीज, ए खुदा ए नूरे बंदे, ए मुजाफिस ए महरूमियत, ए नूरे बंदे होशो हफाजियत ए महफ्यूज़, ए नूरे जहाँ इस्लाम, ए खुदा ए बंदे, ए नूरे जहाँ, ए रंगत संगरूमियत, ए मुजाफिजियत ए मनोफिजियत, ए खुदा ए बंदे।
नूर जहाँ में तबलीग खुशानुमा हो जाए, जहाँ खुशहाली है, जहाँ महफूजत है, जहाँ जहाँ हम महफूज रहें, वो सिर्फ़ राधा रानी है। तो भक्त कहता है, हे राधा जी, जब तुम्हारी भक्ति में हम डूब जाते हैं तो हमारे शरीर को ऐसा नशा हो जाता है कि हम हर पल हर क्षण उस नशे में रहते हैं। चाहे दुनिया की कितनी ही ताने मिले, चाहे दुनिया की कितनी ही ठोकरें मिले, हमारे हृदय में एक उन्मादकता रहती है, एक दीवानापना रहता है, एक खुमारियत रहती है, एक सौंदर्यता रहती है, और हम उस भक्ति में, अपने धर्म में हम डूबते ही चले जाते हैं, क्योंकि तेरे में ही हमारी ज़िंदगी है, तेरे में ही तू है और मुझ में ही मैं हूँ। तो जो हमारे धर्म की पताका है, जो तूने हमारे हमारे हाथ में धर्म की पताका को दे रखी है, तो हम उस धर्म की पताका को आगे लेना चाहते हैं। हे राधा रानी, तेरी भक्ति में इतनी पवित्रता है, इतनी रूहनियत है, इतनी उन्मादकता है कि हमें परवाह ही नहीं रहती है इन विचारों की। लेकिन जब तूने भक्ति की राह दिखाई है, तो धर्म की राह दिखाई है, तो उस धार्मिक प्रवृत्ति के जीव को भी राह दिखा। तो राधा रानी की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं आपको उसकी विशेष विश्लेषण ही नहीं कर सकती। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे राधा रानी ने ये भाव दिए हैं तो मुझे पता नहीं कब दिए, कब मैंने इन्हें बिखेरा है अपने शब्दों में। तो जितना हम राधा रानी की गहराई में जाएंगे, उतना ही हम राधा रानी को पाते चले जाएंगे और उतना ही हम दुनिया से बेखबर होते जाएंगे। सच में राधा रानी के प्यार में इतनी शक्ति है कि अब मैं अपनी सुध बुध में नहीं रहती हूँ। मुझे सिर्फ राधा 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 ही दिखता है, परमात्मा ही दिखता है, और मैं उसी में खोई रहती हूँ। मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें आती हैं, और ये नहीं है कि हमारे ऊपर, अगर हम राधा राधा नाम लेंगे या परमात्मा के करीब रहेंगे या भक्ति करेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है। भगवान हमारी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेता है, और वो हमारी इतनी परीक्षा लेता है कि वो ये देखता है कि मेरा जो ये भक्त है इन परीक्षाओं से कैसे पास होता है। और उन परीक्षाओं से हमें इतनी कैडी भक्ति मिलती है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि हे राधा रानी, तूने मुझे मेरी भक्ति से सराबोर कर रखा है। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।